पुराने ग्लेशियर पर बसा है जोशीमठ। खुदाई ब्लास्टिंग से मलबे में बदल सकता है शहर। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। यहाँ के 561 घरों में दरारें आ गई हैं। 4,677 वर्ग किलोमीटर में फैले करीब 600 परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। करीब 5,000 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी ढह सकता है। सबसे ज्यादा असर शहर के रविग्राम, गांधीनगर और सुनील वार्ड में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत करीब 13 साल पहले हो गई थी। हालात काबू से बाहर निकले तो एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट और चार धाम आल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश दे दिए गए। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल सकता है। हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जोशीमठ की स्थिति क्यों संवेदनशील है। जोशीमठ की जियोलॉजिकल लोकेशन पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि यह शहर इतना अस्थिर क्यों है। सिलसिलेवार तरीके से इसे समझ लेते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने अपनी रिसर्च में कहा था कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाले ज्यादातर गांव ग्लेशियर मटेरियल पर बने हुए हैं। जहां आज बसाहट है वहां कभी ग्लेशियर थे। इन ग्लेशियरों के ऊपर लाखों टन चट्टानें और मिट्टी जम जाती है। लाखों साल बाद ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है और मिट्टी पहाड़ बन जाती है। 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर एससी मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी में कहा गया था कि जोशीमठ का इलाका प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। ये शहर पहाड़ से टूटकर आए बड़े टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर बसा है, जो कि बेहद अस्थिर है। कमेटी ने इस इलाके में ढलानों पर खुदाई या ब्लास्टिंग कर कोई बड़ा पत्थर न हटाने की सिफारिश की थी। साथ ही कहा था कि जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप ना किया जाए। जोशीमठ हिमालय इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियर जोन कहते हैं। पैरा ग्लेशियर जोन यानी वो कभी ग्लेशियर थे, इसके बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा वहां बाकी रह गया। इससे बना पहाड़ मोरेन कहलाता है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी जगह को डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर जमीन स्थिर नहीं है और उनका संतुलन नहीं बन पाया। एक वजह यह भी है कि जोशीमठ विंटर स्नो लाइन की ऊंचाई से भी ऊपर है। विंटर स्नो लाइन या शीत हिमरेखा वह सीमा होती है जहां तक सर्दियों में बर्फ रहती है। ऐसे में भी बर्फ के ऊपर मलबा जमा होने पर वहां पर मोरेन बन जाता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ अलकनंदा नदी की ओर खिसक रहा है। इसकी जद में सेना की ब्रिगेड, गढ़वाल स्काउट्स और आईटीबीपी पुलिस की बटालियन भी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तुरंत असरदार कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। इससे जोशीमठ का वजूद भी मिट सकता है।